धरती के नीचे कई सारे राज छिपे हुए हैं और कोई नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो जाए। हो सकता है तुम्हें कोई बेशकीमती दबा हुआ खजाना मिल जाए या फिर कोई भूत। कोई नहीं जानता कब किसके साथ जमीन के अंदर क्या हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही डरावनी और रहस्यमय घटनाएं देखेंगे जिन पर विश्वास करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जायंट पिट। जरा सोचो कि तुम्हारे घर के नीचे जमीन में कोई गहरी सुरंग निकल जाए तो इस क्लिप को देखने के बाद सर्च कर लेना कहीं तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी सुरंग ना हो। विल्सन नाम का एक आदमी अपने घर में कुछ मरम्मत कर रहा था, तभी उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उसने उसे थोड़ा और तोड़ा, मतलब उसने थोड़ा सा उसको और तोड़ा, और जब वो अंदर झांका तो वो हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर एक कुएं जितनी बड़ी सुरंग थी जो कि लगभग 16 फीट गहरी थी, और अगर ये आदमी इसमें गलती से गिर जाता तो शायद इसका बचना मुश्किल हो जाता। हालांकि आज तक ये पहली रहस्य बनी हुई है कि वो सुरंग प्राकृतिक थी या फिर किसी ने खास मकसद से इसे बनाया। डम्मी हेड। मेटल डिटेक्टिंग 24 नाम से एक यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूबर अपने मेटल डिटेक्टिंग से चीजों की सर्च करता है, उनकी वीडियो बनाता है और उसे अपने चैनल पर अपलोड करता है। इसी तरह एक दिन वो अपने मेटल डिटेक्टिंग की मदद से जंगल में कुछ सर्च कर रहा था, तभी उसके डिटेक्टर ने बीप करना शुरू किया। उसने जमीन पर पड़ी हुई कुछ पत्तियों को हटाया और वहां पर एक गड्ढा था। गड्ढे के अंदर एक मेटल का बॉक्स मिला। ये काफी पुराना और जंग लगा हुआ था। इस लड़के ने जैसे इसे खोला तो इसकी फटके 4 हो गई क्योंकि इसके अंदर भूत था। नहीं था, दरअसल इसके अंदर एक डम्मी लेडी का सिर था। इसके सिर के दाहिनी साइड पर एक चाकू चिपका हुआ था और लाल रंग से इसका सिर सना हुआ था। हो सकता है ये शायद कोई प्रैंक हो, किसी ने इस डम्मी को यहाँ पर लोगों को पागल बनाने के लिए गाड़ दिया हो। लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि ये एक सीरियल किलर हो सकता है जो अभी केवल अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो। वो यूट्यूबर इसे देखकर डर गया और तुरंत यहाँ से भाग खड़ा हुआ। मान लीजिए वहाँ पर सच में कोई सीरियल किलर होता तो ये इस यूट्यूबर का लास्ट दिन हो सकता था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये वहाँ से जिंदा वापस लौट आया। लिटिल स्नेक नेस्ट। क्या तुम जानते हो कि पक्षियों की तरह सांप भी घोंसले में रहना पसंद करते हैं? माइकल नाम का एक आदमी जंगल में अपना ड्रोन उड़ा रहा था, तभी उसे घास में एक सांप दिखाई देता है। वो इस स्नेक का पीछा करता है और देखता है कि यह सांप एक मांद में जाता है जहां वैसे ही कहीं और भी सांप थे। माइकल अपने ड्रोन को इस सांप के बेहद करीब लाता है, लेकिन तभी एक सांप इस ड्रोन पर हमला कर देता है और इसे नीचे गिरा देता है। मिट गए ना चुल। अब कौन कहता है कि सांप की सांप की मान में ड्रोन घुसाओ। इसके बाद माइकल जाता है डंडे से अपने ड्रोन को सांपों के बीच से छुड़ा कर लाता है। ह्यूमन जाइंट। अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी धरती पर कुछ समय पहले विशालकाय शरीर वाले इंसान रहते थे तो शायद आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद यकीन करने लग जाओ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ लोग चाइना के शाडोंग प्रांत में पास ही के गाँव में खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें कुछ विशाल हड्डियां दिखी। पहले तो उनको यह सब साधारण लगा क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह शायद किसी जानवर की हड्डियां होगी, लेकिन जैसे उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो पता चला कि ये हड्डियां किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसान की थी। और वहां पर एक दो नहीं बल्कि ऐसे कंकालों का पूरा समूह था। इन कंकालों की लंबाई लगभग 9 फीट थी, जो इस समय रहने वाले किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। ऐसा माना जाता है कि किसी रहस्यमय कारणों से इनकी मौत हो गई होगी और फिर उन्हें यहाँ दफनाया गया होगा। कार्बन डेंटिंग की तो पता चला कि ये कंकाल तकरीबन 5000 साल पुराने थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि प्राचीन सभ्यता के लोग विशाल जायंट्स थे। सबके मन में बस यही सवाल थे, वे कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई और उन्हें एक साथ क्यों दफनाया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। साउंड्स ऑफ हेल। क्या तुमने कभी नरक की दुनिया की आवाज सुनी है? अगर नहीं सुने तो आज मैं तुम्हें सुना देता हूँ। सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने नरक की आवाज को सुना है। यह कोला सुपर डील बोरहोल है। यह धरती की सतह से 7.5 मील गहरा है। यह अब तक का खोजा गया सबसे गहरा गड्ढा है जो कि रूस के कोला प्रायद्वीप में मौजूद है। सोवियत साइंटिस्ट पृथ्वी के केंद्र तक खुदाई करना चाहते थे। यह गड्ढा मारियन ट्रेंच से भी गहरा है। मेरियाना ट्रेंच हमारी धरती पर मौजूद महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है। हालांकि काफी कोशिश के बावजूद ये वैज्ञानिक पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार उन्हें अपना मिशन रोकना पड़ा क्योंकि ये जगह इतनी गर्म थी कि वहां पर इनके औजार भी फेल हो गए क्योंकि यहाँ का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि अपने माइक्रोफोन के पिघलने से पहले उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कैप्चर की थी और इसकी ध्वनि ऐसी थी।
कुछ लोगों का दावा है कि ये नर्क की दुनिया के सबसे करीब की आवाज थी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि कुछ लोग इससे बुरी तरीके से डर गए और यहाँ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। ईमानदारी से कहूँ तो ये आवाज आग में जल रहे कुछ लोगों की चीख की तरह थी। काश्ड मनी। अगर तुम्हें धरती के नीचे गड़ा हुआ कोई खजाना मिल जाए तो तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे लकी दिन था, लेकिन हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन हो सकता है वो धन शापित हो और ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए। क्या हुआ, डर गए, निकल गई हवा? लेकिन सच में ऐसी घटना हुई थी। साल 2011 में सेबेज नाम का एक आदमी अपने घर के पीछे वाले हिस्से में बागवानी कर रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसके होश उड़ गए। उसे प्लास्टिक की थैलियों में भरे हुए बहुत बड़ी मात्रा में नकदी मिली। जब उसने इसे गिना तो ये लगभग 15 लाख रुपए थे। वो बेरोजगार था। उसने सोचा कि अब उसकी किस्मत बदल गई, लेकिन सेबेज की पड़ोसी बेन ने बताया कि ये उसका पैसा है और ये मनी शापित है, इसलिए बेन ने इसे जमीन में गाड़ दिया था। सेबेज को ये सब अजीब लगा और उसने सारा पैसा पुलिस को सौंप दिया। हालांकि अदालत ने आदेश दिया कि सेबेज की ईमानदारी को देखते हुए इसका एक हिस्सा सेबेज को दिया जाना चाहिए और पैसा कलेक्ट करने से 10 दिन पहले सेबेज की मौत हो गई और इसके बाद सेबेज के पिता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके अलावा सेबेज के पड़ोसी वेन की भी मौत हो गई। यदि ये पैसा शापित था तो क्या इसने इन सभी को मार डाला? अब तुम बोलो, क्या तुम्हें भी चाहिए ऐसा शापित पैसा? अंडरग्राउंड सिटी। यह घटना भी काफी रहस्यमयी और अविश्वसनीय थी, जहां पर धरती के अंदर एक जिंदा शहर खोजा गया। साल 2013 में रूस के मॉस्को में जमीन के अंदर एक सीक्रेट शहर को खोजा गया। ये एक विशाल स्वेट शॉप था और इसके अंदर तकरीबन 260 लोग रहते थे। इसमें ज्यादातर लोग चीन और अन्य एशियाई देशों से थे। यहाँ हर जगह वर्क टेबल थी जिन पर लोग अपना काम करते थे। इसके अलावा एक सिनेमा हॉल, एक कैफे और कुछ जिंदा मुर्गियां भी थी। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें यहीं रखा जाता था और यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा उन्हें हफ्ते के 7 दिन 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। इसके बदले में उन्हें $100 प्रति सप्ताह भी दिया जाता था। हालांकि अभी भी ये अज्ञात है कि इस स्वेट शॉप का मालिक कौन था, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि वो शायद कोई रूसी माफिया हो सकता है। आओ अब हम लोग अमेरिका के फिलाडेल्फिया में घटित एक खौफनाक घटना को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर एक पार्किंग प्लेस को तोड़ रहे थे और इस जगह की खुदाई कर रहे थे। तभी उन मजदूरों ने जो देखा उनके होश उड़ गए। उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिला और इससे भी ज्यादा आश्चर्य ये था कि वहाँ एक के बाद एक ऐसे कई ताबूत निकले। पता चला कि ये ताबूत लगभग 300 साल पुराने थे और उनके अंदर असली मानव कंकाल थे। दरअसल बाद में पता चला कि ये एक कब्रिस्तान था जहाँ पर पहले कार पार्किंग बनाया गया था। उच्च अधिकारियों ने दावा किया कि इन सभी कब्रों को इस जगह से स्थानांतरित कर दिया गया है। हकीकत तो यह थी कि उन्होंने इन कब्रों को जमीन के और नीचे दफन कर दिया था। शायद किसी घोटाले के चलते उन्होंने ये सब कर दिया। इसका मतलब इतने सालों से लोग जहाँ पर अपनी कार पार्किंग कर रहे थे वो एक कब्रिस्तान था। पता नहीं कितने लोगों को भूतों का श्राप लगा होगा। लाइव बॉम्ब। जर्मनी के ऑक्सबर्ग में कुछ कर्मचारी जमीन के अंदर खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखते वो भागने पर मजबूर हो गए। दरअसल ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम का एक विशाल और एक्टिव बॉम्ब था जिसे जमीन के अंदर दफनाया गया था। इसका वजन 1.8 टन था और यदि खुदाई के दौरान अगर कोई उपकरण गलती से इसे लग जाता तो यह फट भी सकता था और शहर तबाह हो सकता था। अधिकारियों ने तुरंत शहर को खाली करवाया और तुरंत 54,000 लोगों को इस जगह से हटाया। बम निरोधक यूनिट को बुलाया गया और वो इसे शहर से दूर लेकर गए। इसके बाद इस बम को नियंत्रित किया गया। अगर ये बम शहर के अंदर फट जाता तो ये 1 किलोमीटर के दायरे को डिस्ट्रॉय कर देता। सैकड़ों लोग मारे जाते और कई लोग इसमें घायल हो जाते, लेकिन शुक्र है कि हादसा टल गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में बता देना और ऐसे अमेजिंग और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।